Hello student. Today we will discuss about the topic magnetic effect of current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज की क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में करेंगे। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट रीड कर चुका। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी वायर में जब आपका करंट पास हो रहा है तो उस करंट के कारण उस वायर में जो आपका हीट जनरेट हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तो उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहे थे। तो यहाँ भी मेरा जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है कि किसी भी मैग्नेट जब कोई भी करंट मेरा किसी भी कंडक्टिंग वायर में पास होगा तब उस करंट के कारण उस वायर के चारों तरफ जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज उसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम रीड करेंगे वो आपका मैग्नेट होगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेट रीड करेंगे। आगे जैसे जैसे मेरा टॉपिक आगे जाएगा इसके मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को रीड करेंगे। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मेरा आज की क्लास है दैट इज हम ये सब रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the magnet। जैसे आपका मैग्नेट वर्ड है, दैट इज हाउ डू यू नो बाय मैग्नेट। आप अपने रियल लाइफ में पहले जो आप लोअर क्लास में भी मैग्नेट के बारे में रीड कर चुके हैं, आप अपने रियल लाइफ में डेली आप मैग्नेट को देखते हैं। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी, मैग्नेट क्या होता है, इसका क्या फंक्शंस होता है, ये सभी आप जानते हैं। आप बच्चे थे तो उस समय आप मैग्नेट को जब किसी भी आयरन पार्टिकल की तरफ लेकर जाते थे तो उसका फंक्शन था कि वो आयरन पार्टिकल उस मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। दैट इज ये जो मेरा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट अभी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट होता है। तो सपोज एनी टाइप ऑफ मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट का सपोज दैट ए वन पीस और एनी पीस ऑफ मैग्नेट इज केप्ट एनीवेयर इन द स्पेस और द हॉरिजॉन्टल सरफेस। या जब हम किसी भी मैग्नेट को कहीं भी रखते हैं और उस मैग्नेट के अगर इर्द गिर्द आसपास अगर आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है तो वो आयरन का टुकड़ा वो मैग्नेट की तरफ सभी आकर्षित हो जाते हैं, दैट इज अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट का जो हम सिंपल वे में डिफाइन करेंगे वो मेरा डिफिनेशन होगा, it is a substance which attract iron, nickel, cobalt etc, that is called magnet। मैग्नेट की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी आयरन पार्टिकल और निकल पार्टिकल और कोबाल्ट उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दैट फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेट। इस घटना को हम मैग्नेट कहेंगे। तो सिंपल वे में मेरा डिफिनेशन आ गया, इट इज ए सबस्टांस विच अट्रैक्ट आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट etc, that phenomena is known as magnet or that is called as magnet। अब मैग्नेट है तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, एक डेवलप कैसे हुआ। तो मेनी ईयर्स एगो, दैट इज 120 AD, एशिया में एक प्लेस है, दैट इज वो प्लेस का नेम ऑफ द प्लेस इन एशिया दैट इज अ मैग्नीशिया। ये जो आपका मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया वर्ड है, दैट इज मैग्नीशिया एक आपका जगह का नाम है और वो जगह आपके एशिया में है। दैट इज यहाँ मैग्नीशिया में क्या हुआ कि मैग्नीशिया में खनन में जब एक मैग्नीशिया प्लेस में जब आपका खनन हुआ उस समय एक आपका
पार्टिकल आया, दैट पार्टिकल इज Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बोला जाता है। ये आयरन ऑक्साइड आपका डेवलप हुआ, दैट इज द ओर आया। अब ये उस समय जब डिस्कवर्ड हुआ तो जब इसके आसपास कुछ आयरन पार्टिकल्स या आपका निकेल पार्टिकल्स और आपका कोबाल्ट पार्टिकल इसके क्लोज आया तो फंक्शंस इसका हुआ कि ये आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो उस समय जो मेरे साइंटिस्ट थे उसने इसका नेम मैग्नेट रखा। तो इस तरह से आपका मैग्नेट का ओरिजिन हुआ। देयर आर टू टाइप्स। अब आते हैं आपका टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज मैग्नेट Fe3O4 को हम लोड स्टोन भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटाइट और आल्सो नोन एज ब्लैक आयरन ऑक्साइड। Fe3O4 that is also known as magnetite, that is also known as lodestone, that is also known as black iron oxide। नेक्स्ट जो मेरा सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो आपके नेचर में पाया जाता है, जो आपके द्वारा और हम आपके द्वारा मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो आपका नेचुरल मैग्नेट होता है। और नेचुरल मैग्नेट आपका क्या है, दैट इज द Fe3O4, दैट इज द लोड स्टोन और दैट इज नोन एज मैग्नेटाइट, दैट इज known as natural magnet and artificial magnet. Their artificial magnet is also divided into three parts. One is bar magnet, second is horseshoe magnet, third is ball ended magnet. Bar magnet, it also the shape of bar magnet is, that is the bar magnet, the shape of bar magnet, it is in rectangular type। ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का होता है मैग्नेट, दैट इज अ बार मैग्नेट। ये आपका बार मैग्नेट होगा। सेकेंड, द शेप ऑफ हॉर्सशू टाइप मैग्नेट, दैट इज द, इसका जो शेप होगा, जो आप हिंदी में कहा जाता है इसे घोड़े की नाल की तरह, दैट इज यू शेप जैसा इसका यू शेप की तरह इसका होगा, दैट इज द हॉर्सशू मैग्नेट। ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट होगा। और बॉल एंडेड मैग्नेट होगा, दैट इज द, इसके बोथ एंड पे आपका बॉल की तरह बना रहेगा, दैट इज द बॉल एंडेड मैग्नेट। ये आपका बॉल एंडेड मैग्नेट कहलाएगा। तो दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मीनिंग होगा कि दोज मैग्नेट विच इज मेड अप ऑफ अस, हम लोगों के द्वारा जो आपका मैग्नेट बनाया गया वो आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट इंट्रोडक्शंस ऑफ मैग्नेट को देखा। अब हम डिटेल से वन बाय वन मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो आपका आता है कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होगा, तो इससे पहले हम रीड कर चुके हैं चार्ज, तो वहाँ भी मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, और वहाँ पे जो मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में, दैट इज जब हम इलेक्ट्रिक करंट रीड किए थे तो वहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में जो मैंने रीड किया था वो मेरा कंसेप्ट था, फर्स्ट था कि लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक उसी तरह से हम यहाँ जो पढ़ेंगे मेरा वही होगा, सिर्फ यहाँ पे हम मैग्नेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वहाँ पे जो हम पढ़े थे चार्ज की प्रॉपर्टी यूज किए थे। तो मेरा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, तो जो मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी
A magnet have two poles. That is, a magnet have two poles. A magnet have two poles. That is North Pole and second is South Pole. अब कोई भी मैग्नेट है, सपोजेड ए आपका बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट का जो वन एंड होगा वो आपका एक नॉर्थ पोल होगा और जो सेकेंड एंड होगा वो आपका साउथ पोल होगा। दैट इज ए आपका नॉर्थ पोल कहा जाएगा, नॉर्थ पोल। दैट इज द साउथ पोल, ए आपका साउथ पोल होगा। ए मैग्नेट हैव एनी टू पोल्स, एक मैग्नेट के पास हमेशा क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज साउथ पोल। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो सेकेंड प्रॉपर्टी होगा दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। नाम से ही मेरा क्लियर हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शंस। इसका मतलब होगा कि अगर कोई ए मैग्नेट यहां पे रखा हुआ है, व्हेन ए मैग्नेट इज केप्ट ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड देयर हुज पोल इज नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, एंड देयर आर मेनी tiny particles are sprinkled around a magnet. ए मैग्नेट के चारों तरफ बहुत छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स बिखरा हुआ है, छितराया हुआ, स्प्रिंकल किया हुआ है। देन आफ्टर दैट क्या होगा कि जैसे मैग्नेट को हम यहाँ पे रखेंगे ठीक उसी समय ये सभी आयरन का पार्टिकल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज ये आपका अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज दिस, ये मैग्नेट के तरफ सभी पार्टिकल क्या होंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज दिस टाइप, इस तरह से आपका जो भी आयरन पार्टिकल है आना शुरू हो जाएंगे। That is the properties of attractions. Properties of attractions का that is the simple meaning of properties of attractions. Magnets attracts a small pieces of material such like as iron particles, cobalt particles, nickel particles. The property of a magnet to attract a small pieces of iron seems to be concentrated in a small region at the ends of the magnet. These regions are called magnetic poles. कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका आयरन पार्टिकल्स होगा वो सबसे ज़्यादा मैग्नेट के दोनों एंड दैट इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्शंस होगा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ये हम आगे रीड करेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू मिडल पोर्शंस, यहाँ पे आपका कम आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे आपका ज़्यादा आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे। दैट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शंस। सेकेंड, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज द like poles are repel to each other and unlike poles are attract to each other.
सेम प्रॉपर्टी जो मैंने चार्ज में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में था कि लाइक चार्जेज आर रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो सेम प्रॉपर्टीज मेरा यहाँ पे भी है मैग्नेट का कि लाइक पोल्स आर रिपेल टू ईच अदर, दैट इज इन अदर वे वी कैन से दैट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट आर रिपेल टू ईच अदर and unlike poles of magnet are attracted to each other। देखते हैं, that is एक मेरा ए मैग्नेट है, ये मेरा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का टू एंड है, वन मेरा नॉर्थ पोल है, सेकेंड मेरा साउथ पोल है, सेकेंड मेरा मैग्नेट है, सेकेंड मैग्नेट का दैट इज सेकेंड मैग्नेट का वन एंड मेरा साउथ पोल है एंड अदर एंड मेरा नॉर्थ पोल है। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास मिलाते हैं तब मेरा मैग्नेट के बीच मेरा फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, दैट इज दोनों मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा लेकिन एक दूसरे से दूर लगाएगा, दैट इज इस पे जो मेरा फोर्स लगेगा ये फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा और इस पोल पे मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू लाइक पोल दैट इज रिपेल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज रिपल्सन, दैट इज रिपल्सन, दैट इज दोनों आपका क्या होगा, रिपेल करेगा और रिपेल टू ईच अदर। अनदर that is same one magnet whose pole is north and south and second magnet whose pole is north and south। अब दोनों मैग्नेट का एक आपका आ गया साउथ पोल और एक आपका आ गया नॉर्थ पोल, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ ही फोर्स लगाएगा, दैट इज ए मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज यहाँ पे जो मेरा होगा दैट इज अट्रैक्ट टू ईच अदर, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम कहीं भी जब हम टू मैग्नेट को रखते हैं, जैसे आप जब छोटे क्लास में थे उस समय आप क्या देखते थे कि आपने पैकेट में मार्केट में जो मैग्नेट मिलता था सिलेंड्रिकल मैग्नेट इस टाइप का शेप का रहता था। अब आप जब अपने क्लासरूम में बैठते थे तब क्या कंसीडर करते थे, एक मैग्नेट को बेंच के नीचे रखते थे और अनदर मैग्नेट को जब बेंच के ऊपर रखते थे तो क्या होता था, स्लाइड होता था, तो स्लाइडिंग होता था, एक साथ स्लाइड होता था। इसका मतलब ये है कि उस समय दोनों मैग्नेट का जो अपोजिट पोल होगा, दोनों अपोजिट पोल के बीच में मेरा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और कभी कभी मेरा स्लाइड नहीं होता था, फॉल हो जाता था, गिर जाता था, उस कंडीशन में मेरा क्या होगा कि जो लाइक पोल है वो दोनों को मेरा क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। जो मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4, पेयर्स ऑफ मैग्नेट एग्जिस्ट। कोई भी मैग्नेट में मेरा पेयर्स ऑफ पोल इन एनी मैग्नेट एग्जिस्ट, किसी भी मैग्नेट में मेरा पोल एग्जिस्ट होता है, दैट इज द जो मेरा होगा मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट। मोनोपोल का मतलब यहां पे जो आएगा दैट इज इसका मीनिंग होगा सिंगल पोल। सिंगल पोल, किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा पोल तो हमेशा पेयर में होगा और वो पेयर का मतलब होगा कि हमेशा नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट। मोनोपोल का मतलब यहाँ पे होगा सिंगल पोल, दैट इज सिंगल पोल या कभी भी नॉर्थ पोल किसी भी एक मैग्नेट में नहीं होगा और ना तो केवल और केवल साउथ पोल होगा। जब भी मैग्नेट में होगा
तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट होंगे। दैट इज पेयर ऑफ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट। जब भी होगा मैग्नेट में तो दो पोल हमेशा होंगे, वो एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा मेरा साउथ पोल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन ए मैग्नेट is suspended by a string, then the magnet aligns in north south directions। जब कोई भी मैग्नेट को हम एक धागे से बांध कर लटकाते हैं तो वो मैग्नेट मेरा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस में अलाइंस होता है। दैट इज कहने का मेरा मतलब ये है कि एक मेरा मैग्नेट ये है, दैट इज ए मेरा मैग्नेट है, दैट इज द मैग्नेट। इस मैग्नेट का टू पोल्स है, एक मेरा नॉर्थ पोल है, एक मेरा साउथ पोल है। दैट इज ए मेरा क्या है, नॉर्थ पोल है, ए मेरा साउथ पोल है। और आप जानते हैं डायरेक्शंस ऑन द पेपर, ए आपका क्या है, ए आपका नॉर्थ है, ए आपका साउथ है, ए आपका ईस्ट है, ए आपका वेस्ट है, ये सभी जानते हैं। When a magnet is suspended by a string, then after the magnet aligns in north south direction। जब एक मैग्नेट को हम किसी भी धागे से लटकाते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ की ही डायरेक्शंस में आके रुकता है। इसका मतलब है, अब ये ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि मेरा जो है अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये जो मेरा अर्थ है, अर्थ भी मेरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। अब ये कैसे करता है, दैट इज यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख लेंगे। व्हेन हम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं पहले। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, देन the magnet aligns, or the directions of the magnet when a magnet is suspended by a string, then it's when a magnet is suspended by a string, then the directions of magnet, then the directions of magnet is in north साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही आके स्टॉप होता है। और इसको हम अदर वर्ड में कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, देन द मैग्नेट अलाइंस इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। अब हम देखो कैसे इसको, अर्थ बिहेव्स लाइक एज ए मैग्नेट, तो अर्थ आपका एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो अर्थ का भी दो पोल होता है, एक आपका क्या होता है, साउथ पोल होता है, और सेकंड आपका क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। एक आपका साउथ पोल होता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है। ये मेरा साउथ पोल हो गया, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब जब हम कोई एक मैग्नेट को हम रखते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शंस में आके अलाइंस होता है, स्टॉप होता है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ
अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके माइंड में हमेशा एराइज होगा कि जब हम एक मैग्नेट को किसी भी धागे से लटकाते हैं तो वो मैग्नेट मेरा हमेशा नॉर्थ साउथ के ही डायरेक्शंस में आके क्यों स्टॉप होता है। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन से राइज करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। तो उसी का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं। अब एक्सप्लेनेशंस में मेरा ये है कि वी नो डैट हम सभी जानते हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, अर्थ भी मेरा एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है। जब व्हेन ए मैग्नेट इज केप्ट is in this way, that is जो मैग्नेट का जो वन पोल है वो आपके नॉर्थ की डायरेक्शंस में और जो साउथ पोल है वो मेरा साउथ की डायरेक्शंस में। तब हम देखेंगे क्या कि ये जो आपका अर्थ का जो मैग्नेटिक अर्थ का जो मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो मेरा नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और अर्थ का जो मेरा साउथ पोल होता है मैग्नेट साउथ पोल होता है वो मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। दैट इज ये जो मेरा अर्थ का जो नॉर्थ पोल होगा ये मेरा साउथ जोग्राफिकल साउथ पोल जोग्राफिकल साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और जो मेरा अर्थ का जो साउथ पोल होगा वो मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा। हम क्या कहें कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड व्हेन ए मैग्नेट is suspended by a string, then the magnet aligns in north south directions. Here the north pole of the earth। कहने का मतलब है कि जो मेरा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा वो मेरा जोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ होगा और अर्थ का जो मेरा साउथ पोल होगा मैग्नेटिक साउथ पोल होगा वो मेरा जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा। इससे क्या हुआ कि ये मेरा साउथ हो गया अर्थ का, ये मेरा साउथ नॉर्थ हो गया, ये मेरा नॉर्थ हो गया अर्थ का। डैट इज यहाँ पे मेरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा मैग्नेट का साउथ है, ये मेरा अर्थ का नॉर्थ है। तो यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाता है। डैट इज नॉर्थ और साउथ दोनों क्या होंगे अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस कंडीशंस में ये हमेशा आपका नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस में होता है। अब मैग्नेट की तरह अर्थ क्यों बिहेव करता है अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब हम जानते हैं कि वी नो डैट द अर्थ ऑफ द सेंटर इज सॉलिड। जो आपका अर्थ का जो सेंटर होता है वो मेरा सॉलिड होता है, लेकिन जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ के सेंटर के सॉलिड पार्ट के इर्द गिर्द उसके चारों तरफ मेरा क्या होता है लिक्विड कंडीशंस में पाए जाते हैं। सबस्टांसेस कहने का मतलब है कि लिक्विड और मोल्टेन और लिक्विड दोनों मेरा सेम वर्ड है। द सबस्टांसेस विच आर ऑब्टेन्ड इन लिक्विड और मोल्टेन अराउंड द सॉलिड पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो मेरा लिक्विड सबस्टांसेस उस सॉलिड पार्ट के तरह अराउंड पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं वो उसमें आपका एक चार्ज होता है। दैट इज चार्ज की प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत से चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब लिक्विड कंडीशंस में है तो बहुत सारे चार्ज होंगे और जब चार्ज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा अब चार्ज डेवलप होंगे। बहुत सारे चार्ज होने के कारण चार्ज उस सेंटर की तरफ मूव करते हैं। जब चार्ज मूव करेंगे तब चार्ज मूव करने के कारण अर्थ में एक पावर जनरेट हो जाती है।
एक अट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, उस प्रॉपर्टी के कारण ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा चार्ज मूव करता है उसके कारण, दैट इज मूविंग चार्ज के कारण मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उस समय मेरा ये जो अर्थ है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए कोई भी मैग्नेट को जब हम सस्पेंडेड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ की ही डायरेक्शंस में अलाइंस होता है। नेक्स्ट मेरा प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। Property number 6, that is when a magnet is cut into two or more than two parts। जब एक मैग्नेट को, एक मेरा ए मैग्नेट है, जब एक मैग्नेट का ए नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, इस मैग्नेट को जब हम कट कर देते हैं, मैंने कट कर दिया तो एक मेरा पार्ट ए हो गया, अनदर मेरा पार्ट ए हो गया। अगेन हम इस मैग्नेट को अगेन हम कट कर देते हैं, दैट इज इसको ही मैंने कट कर दिया, इसको ही कट कर दिया, दैट इज अगेन तो यहां पे मेरे प्रॉपर्टी है व्हेन ए मैग्नेट इज कट इनटू टू और मोर देन टू पार्ट्स देन द पेयर ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट इज ऑलवेज एग्जिस्ट। जो कट करने के बाद भी जो मेरा मैग्नेट का पोल है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा दो पोल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ भी मेरा क्या होगा, ए भी मेरा नॉर्थ पोल भी होगा, इसमें भी मेरा साउथ पोल होगा, यहाँ भी मेरा नॉर्थ पोल होगा, यहाँ भी मेरा साउथ पोल होगा। अब जब इस मैग्नेट को भी मैंने जब कट कर दिया तो यहाँ भी मेरा नॉर्थ पोल होगा, यहाँ भी साउथ पोल होगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। यानी कि मैग्नेट को हम कितना हो टुकड़े में क्यों ना कट कर दें, डिवाइड कर दें, उसके बाद भी मेरा मैग्नेट में दो पोल हमेशा एग्जिस्ट होंगे। तो मेरा जो प्रॉपर्टी आ गया, व्हेन a magnet is cut into two or more than two parts, then pairs of poles, that is north pole and south pole, is always present in a magnet। तो उसके बाद when a magnet is cut into two or more than two parts, then the pairs of pole, that is north pole and south pole, is always present in a magnet। हमेशा कट करने के बाद मेरा पोल्स हमेशा एग्जिस्ट होंगे, that is नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे। that is the वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल।